हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर 2024-25 यहाँ पर कक्षा 10वीं विषय हिंदी का यहाँ पर अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें विद फुल सॉल्यूशन के साथ आपको पेपर बताया जाएगा और इसी तरह आपके और अन्य सभी विषयों की अर्धवार्षिक परीक्षा के 100% पूछे जाने वाले पेपर आपको बताए जाएंगे। तो जिन विद्यार्थियों ने अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं की है, आपका जो पेपर है पहला पेपर हिंदी विषय का है जो कि आपका 9 दिसंबर को है। तो आपके पास लगभग 2 से 3 दिन का समय है, तो फटाफट इसको आप तैयार कीजिए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न पूछे गए हैं जो कि प्रश्न क्रमांक 1 में सही विकल्प का चयन कर लिखिए। सही विकल्प पूछे गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, बिहारी किस काव्यधारा के कवि हैं? तो जो बिहारी जी हैं वह जो हैं रीति सिद्धि काव्यधारा के कवि हैं। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, कवि निराला का उत्साह गीत संबोधित है। तो इसका जो उत्तर होगा बादलों को। तो उत्तर इसका आप लगाएंगे 2 नंबर को ऑप्शन। दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? बादलों को। तीसरा है, आलम्बन और उद्दीपन का संबंध होता है। तो जो आलम्बन होता है और उद्दीपन, इसका संबंध किसके साथ होता है? विभाव के साथ होता है। तो इसका राइट आंसर 7 नंबर को ऑप्शन हो जाएगा। चौथा प्रश्न दिया गया है, संस्कृति पाठ में न्यूटन को कहा गया है। तो संस्कृति पाठ में जो है न्यूटन को संस्कृत मानव कहा गया है। तो यहाँ पर 7 नंबर का विकल्प जो है इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद 5वां दिया गया है, 2 शब्दों का अपने विभक्ति चिन्हों को छोड़कर आपस में मिलना कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपस में मिलना क्या कहलाता है? समास कहलाता है। 8 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। 6वां दिया गया है, मैया चावल अमनिया कर रही थी, वाक्य में अमनिया का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साफ करना। 12 नंबर का विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। तो 12 नंबर के ऑप्शन में आप टिक लगाएंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है, उचित विकल्प द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, गोपियों ने मधुर कर संबोधन खालिस्तान के लिए दिया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर उद्धव। तो यहाँ पर किसके लिए दिया था? उद्धव के लिए दिया था। दूसरा दिया गया है यहाँ पर, नायक नायिका के संयोग या वियोग का वर्णन किस रस में होता है? तो किस रस में होता है आपको बताना है। तो श्रृंगार रस में होता है। श्रृंगार रस इसका उत्तर होगा। तीसरा खालिस्तान है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? अलंकार होगा। चौथा दिया गया है, गुरु नानक की थाली के थोड़े से छिटक कर बाहर गिर गए। तो क्या गिर गए थे? इनके जो है चावल। तो राइट आंसर चावल होगा। 5वां दिया गया है, यशोगान खालिस्तान संधि का उदाहरण है। तो किस संधि का उदाहरण है? विसर्ग संधि का। तो विसर्ग संधि इसका उत्तर होगा। 6वां है, पंचगंगा घाट खालिस्तान में स्थित है। तो जो पंचगंगा घाट है वह काशी में स्थित है। किस में स्थित है? काशी में। तो काशी इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से उत्तर तैयार करते जाना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 में यहाँ जो है निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य असत्य यहाँ पर लिखिए। तो यहाँ पर जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है, परशुराम के फरसे को देखकर लक्ष्मण भयभीत हो गए। तो यह कथन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। पहला कथन आपका क्या होगा? असत्य होगा। इसके बाद दूसरा दिया गया है, लय ताल तुक यति गति मात्रा एवं चरण से युक्त रचना छंद कहलाती है। तो यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। दूसरा कथन आपका क्या होगा? सत्य होगा। तीसरा है, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य और सहन शक्ति मन्नू की माँ में थी। तो यहाँ पर यह कथन आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। चौथा दिया गया है, रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। तो रेखा चित्र को शब्द चित्र भी कहते हैं। यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। इसके बाद 5वां दिया गया है, राम बाजार जाता है एक आज्ञावाचक वाक्य है। तो यह कथन बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। इसके बाद 6वां दिया गया, भोलानाथ के पिता उन्हें जो है गोरस भात चांदी के कटोरी में खिलाते थे। तो यह कथन आपका क्या होगा? बिल्कुल असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाएंगे। इनको आप कंप्लीट कीजिए। प्रश्न क्रमांक 4 दिया गया है, सही जोड़ी मिलान कर लिखिए, जो कि 6 अंक में सही जोड़ियाँ पूछी गई हैं। पहला है दंतुरित। तो इसकी सही जोड़ी है जो है आपको ज्या नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। यहाँ पर बच्चों के नए दांत दंतुरित कहलाते हैं। दूसरा है, अधिक बड़ा चढ़ाकर कहना।
तो इसकी सही जोड़ी है जो है आपको अतिशयोक्ति अलंकार, इससे मिलाना है, 4 नंबर के ऑप्शन से मिलाना है। तीसरा है रेल का टिकट, तो इसकी सही जोड़ी जो है आप 6 नंबर के ऑप्शन से मिलाएंगे, भदंत अदंत कौशल्यायन। इसके बाद चौथा है क्रियाकर्ता के अनुसार, तो चौथे की सही जोड़ी जो है आपको क्रियाकर्ता के अनुसार कर्तवाची, यहाँ पर आपको जो मिलाना है गा नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, कर्तवाची इसका उत्तर होगा। पांचवा है मीठा बोलने वाला, तो इसकी सही जोड़ी है जो आपको मृदुभाषी से मिलाना है, तो यहाँ पर खा नंबर के ऑप्शन से आप मिलाएंगे। छठवा दिया गया है अणुबम विस्फोट, इसकी सही जोड़ी जो है आपको विज्ञान का दुरुपयोग का नंबर के ऑप्शन से मिलाना है, तो इस प्रकार से सही जोड़ी हो जाएंगी। इनको आप कंप्लीट करके जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी को पेपर मिल सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में लिखिए, जो कि 6 अंक में पूछे गए हैं। पहला है मुख्य गायक को ढांढस बंधाने का काम कौन करता है, तो यह काम कौन करता है, यह संगतकार करता है। कौन करता है, संगतकार, तो यहाँ पर पहले के उत्तर में आपको क्या लिखना है, संगतकार, तो संगतकार इसका राइट आंसर होगा। दूसरा दिया गया है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है, तो काव्य की आत्मा जो है किसे कहा गया है, रस को कहा गया है। तीसरा दिया गया बाल गोविंद भगत की जो है प्रभातियाँ किस माह से शुरू होती थी, तो किस माह से शुरू होती थी, कार्तिक मास से। किस मास से शुरू होती थी, कार्तिक मास से, तो यहाँ पर आपको उत्तर में लिखना है कार्तिक माह से। इसके बाद चौथा दिया गया है यहाँ पर वीर रस की कविता में कौन सा शब्द गुण आता है, तो यहाँ पर इसमें कौन सा शब्द गुण आता है, ओज गुण। कौन सा गुण आता है, ओज गुण, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा, ओज गुण होगा। पांचवा दिया गया है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में घूमता चक्र क्या है, तो इसका जो राइट आंसर होगा पांचवे का यहाँ पर धर्म चक्र इसका राइट आंसर होगा। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, राइट आंसर में धर्म चक्र इसका करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद छठवा दिया गया है लेखक ज्ञानमानन में सूरज किसे कहा गया है, तो इसे जो है परमाणु विस्फोट को कहा गया। किसे कहा गया है, परमाणु विस्फोट को, तो राइट आंसर में आप क्या लिखेंगे, परमाणु विस्फोट को, तो यहाँ पर उत्तर में आपको क्या लिखना है, परमाणु विस्फोट। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 से 2-2 अंक के प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। अभी से आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपके पास 2 दिन का समय है। तो यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छठवां प्रश्न है ये यहाँ पर प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं बताइए या लिखिए, तो यहाँ पर आपको प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं लिखने को कहा गया है। तो यहाँ पर और अथवा में दिया गया कि नई कविता की 2 कवि है उनकी एक रचना का नाम लिखिए, तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हो जाएगा प्रयोगवाद की 2 विशेषताएं प्रवृत्तियाँ, इस प्रकार से विशेषताएं हो जाएंगी। फटाफट आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 का जो अथवा पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह पूछा गया है नई कविता की 2 कवि एवं उनकी एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 7 कुछ इस प्रकार से है, पहले आप प्रश्न देख लीजिए। तुलसीदास अथवा मंगलेश डबराल की काव्यगत विशेषता निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए, 2 रचना, भाव पक्ष और कला पक्ष। तो यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 6 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं, इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शमशेर बहादुर से इतने पास अपने बात बोलेंगी हम नहीं, 2 रचनाएं हो जाएंगी। भवानी प्रसाद मिश्र सन्नाटा गीत फरोश। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर होगा 2 रचनाएं हो जाएंगी। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, दोहावली, कोई भी 2 रचनाएं आपको तैयार करना है। नीचे भाव पक्ष हो जाएगा इस प्रकार से, यहाँ से यहाँ तक भाव पक्ष हो जाएगा और नीचे कला पक्ष हो जाएगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 8 पूछा गया है परशुराम ने सहस्त्रबाहु का वध क्यों किया था, लिखिए। अथवा में पूछा गया है कि मुरझाकर गिर रही पत्तियां किसका प्रतीक हैं, इसके माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद क्या कहना चाहते हैं। 9वां इस प्रकार से दिया गया कवि नागार्जुन ने फसल को हजार हजार खेती की, मिट्टी का गुण धर्म में क्यों कहा है, लिखिए। इसके अथवा का क्वेश्चन है संगतकार किन किन मुख्य रूपों में गायक गायिकाओं की मदद करते हैं। प्रश्न क्रमांक 10 है खंडकाव्य की 2 विशेषताएं लिखिए। अथवा में पूछा गया है स्थायी भाव और संचारी भाव में 2 अंतर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 11 है मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में 2 अंतर। अथवा में पूछा गया है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा। तो इन्हीं प्रश्नों की हम उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 8 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा यहाँ से यहाँ तक आप उत्तर लिखेंगे।
प्रश्न क्रमांक 9 का उत्तर हो जाएगा, तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। प्रश्न क्रमांक 9 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पूछा गया मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में दो अंतर। अथवा में पूछा गया है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सद लिखिए। प्रश्न क्रमांक 12 आना एक पुनी सूत्र के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम। अथवा में कहानी और उपन्यास में अंतर। और 13वां क्वेश्चन है स्वयं प्रकाश और यशपाल की साहित्यिक विशेषता, दो रचना भाषा शैली। तो प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर हो जाएगा मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से मात्रिक छंद और वर्णिक छंद में अंतर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 का अथवा का मानवीकरण अलंकार की परिभाषा, इस प्रकार से आप परिभाषा तैयार करेंगे, यहाँ पर उदाहरण हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा इस प्रकार से, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पूछा गया है इसमें, यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिखना है कुछ इस प्रकार से खंड काव्य की दो विशेषताएं हो गई, स्थायी भाव संचारी भाव में अंतर, मात्रिक छंद वर्णिक छंद, मानवीकरण अलंकार की परिभाषा हो गई यहाँ पर। इसके बाद इसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं स्वयं प्रकाश अथवा यशपाल की दो रचना, और यहाँ पर कहानी और उपन्यास में दो अंतर। तो यहाँ पर आप उत्तर देखते जाइए। आना एक उन्हीं के अनुसार गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम हो जाएंगे आत्मकथा, नाटक, एकांकी, कहानी, उपन्यास और निबंध। कहानी उपन्यास में अंतर हो जाएगा। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आपको तैयार करना है। प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर हो जाएगा दो रचना, जलते जहाज पर, उत्तर जीवन कथा, और इस प्रकार से आपको भाषा शैली में लिखना है। प्रश्न क्रमांक 14 कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता था, लिखिए अथवा में, इस प्रकार से पूछा। प्रश्न क्रमांक 15 लेखिका मन्नू भंडारी के पिताजी के मुख पर गर्व और संतोष का क्या कारण था। अथवा का क्वेश्चन है किन महत्वपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा, लिखिए। प्रश्न क्रमांक 16 इस प्रकार से और 17 इस प्रकार से है। उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 का उत्तर हो जाएगा। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। और यदि आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल जो है हमारे चैनल के नाम से बनाया गया है, फ्री ऑनलाइन टीचिंग, आपको सर्च करना है और टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पर आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 15 जो लेखिका मन्नू भंडारी वाला है, प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 15 के अथवा वाले प्रश्न का उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, इसको आप स्वयं ही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, उसे अपनी मित्र मंडली की सतह की कीड़ा, इस प्रकार से उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 19 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, निम्नलिखित संदर्भ प्रसंग व्याख्या। प्रश्न क्रमांक 20 में समय के महत्व पर आपको अनुच्छेद लिखना है। वार्षिक परीक्षा की तैयारी संबंध में दो मित्रों के मध्य संबंध। प्रश्न क्रमांक 21 में आपको आपतित काव्यांश और गद्यांश दिया गया है। इनके उत्तर जो है आपको इसी प्रश्न या इसी गद्यांश में मिल जाएंगे, जिनको आप ढूंढ सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 22 में इस प्रकार से पूछा गया, बाढ़ में व्याप्त गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते अपने शहर के नगर पालिका अधिकारी को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा पूछा गया, हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद छोटे भाई बहन के विषय के चयन के बारे में जानकारी लेते हुए पत्र लिखिए। और प्रश्न क्रमांक 23 में निबंध पूछा गया, निबंध में आपको जीवन में खेलों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान का महत्व आपको तैयार करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पेपर हो जाएगा। इसके बाद उत्तर देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 के जो विकल्प में पूछे गए सभी प्रश्नों के उत्तर हो जाएंगे। इसी प्रकार से आपको पेपर में भी लिखना है, फटाफट आप तैयार कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 के जो खाली स्थान पूछे गए हैं, रिक्त स्थान, इनके उत्तर हो जाएंगे। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ इस प्रकार से उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको तैयार करना है, यहाँ पर हो जाएंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 में कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं, इनको आपको तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं और इसी प्रकार से आपको बनाना है। प्रश्न क्रमांक 5 एक शब्द या एक वाक्य में, तो इनको आपको तैयार करना है। कुछ इस प्रकार से पूछी गई हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार करें। कुछ इस प्रकार से सही जोड़ियाँ दी गई हैं, तो इस प्रकार से इनको तैयार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।